ना रे ना रे ना दे रे रे। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं सेंट्रल मार्केट में आज। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं सेंट्रल मार्केट कैसी दिखती है। तो यहाँ पे काफ़ी फूड स्पॉट हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। यहाँ पे खाने भी दिख रहे हैं, नॉर्मल नहीं दिख रहे, मतलब थोड़े सी फूड्स वगैरह हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इनके फेमस सी फूड, तो जो इन्होंने खुले में रखे हुए हैं, हाँ ये इन्हें खाते हैं। और ये है इनकी सेंट्रल मार्केट पटाया की, जो वॉकिंग स्ट्रीट से कुछ 2 से 3 किलोमीटर दूर है। ये भी वर्थ वॉचिंग है, खाने लायक नहीं है बट हाँ डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। इसमें ये खाने लायक चीज़ें हैं जो सामने आप देख पा रहे हैं, फ्रूट्स और जूसेस। और ये है वीड, जो कि ये यहाँ पे लीगल है। ये हमारे आगे जा रहे हैं एक बुढ़े अंकल, जो अपने बुढ़ापे की जवानी इंजॉय करने आए हैं। फिर आ गए अब हम रोड पे। यहाँ पे भी आपको ये लोग दिख जाएंगे स्कूटी पे, जो बीच में रोड में घुसना चाहते हैं। फिर आगे हम बढ़ गए हैं और ये देख रहे हैं आप, ये मगरमच्छ को इन्होंने पूरा छील दिया है और छील के घुमा भी रहे हैं। हाँ मैंने ये नहीं ट्राई किया, क्योंकि हाँ मतलब चिकन टिक्का तक ठीक है, बट अभी मगरमच्छ टिक्के पे हम पहुँचे नहीं हैं। तो अब ये पीली गेट, जो ये सारा पीला पीला इन्होंने ये चेयर लगा रखी है, इनके बीच से हम निकल गए हैं और आगे हम चल गए हैं मॉल की ओर। अब मॉल की ओर हम जाके देखते हैं, हमारे सामने आ गया है ये लेडी बॉय। हाँ ये काफ़ी लंबा लेडी बॉय था, अपने काफ़ी इंडियन लड़कों से भी लंबा लेडी बॉय। और इसने ये कर रखा था इतना मेकअप, और ये चल रहा था मटक मटक के हमारे आगे। अब हम भी अपना मॉल के अंदर घुस पड़े हैं, और ये क्रिसमस का टाइम था तो मॉल में काफ़ी चहल पहल थी। और इसके पहले ही यहाँ पर ये इन्होंने ज्वेलरी लगा रखी है। और यहाँ पर सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो ब्रांड्स थे, जेंटल वुमेन करके एक ब्रांड था, ये इसके अंदर ये गॉगल्स मिल रहे थे, काफ़ी कुछ था देखने के लिए। इसके बाद हम और अंदर चल गए हैं, और यहाँ पर ये एक अलग ठेला लगा है जुबिली करके ब्रांड का। ये भी कुछ वॉच या कुछ बनाते हैं। ये आप मेरे सामने देख पा रहे हैं डायोर के परफ्यूम। और ये वापसी अंदर लिखा हुआ है सेंट्रल, ये डियोर के। यहाँ पे कॉस्मेटिक काफ़ी सही मिलते हैं, जो कि थाईलैंड में है ना। फिर हम घुस गए हैं यहाँ पे अपना बाथ एंड बॉडी वर्क्स, जो कनाडा की ब्रांड है अपनी। और मैं इधर से रेट और प्राइस मैच करने की कोशिश कर रहा था कि लाइक अपने कनाडा से सस्ती है कि महंगी है। बट मुझे यही देखने को मिला कि सारे जो प्राइजेज़ हैं और ये सब है वो सब सेम ही है, सिमिलर प्राइजेस पे मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 200 बात का मिल रहा है, यानी 200 बात यानी 600 रुपये, यानी 10 कनेडियंस का। और 10 कनेडियन डॉलर्स का ही ये कनाडा में मिलता है। तो यहाँ से इतना सब कुछ बैग में कैरी करने का तो फ़ायदा नहीं था, इसलिए हम निकल पड़े वापसी बाहर और मॉल को देखने के लिए। ये इन्होंने वहाँ बाहर बच्चों की डेकोरेशन कर रखी थी। और ये हमारे साइड में है नाइकी के अंदर अभी हम घुसे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कनाडा में पहले ही सस्ते मिल जाते। वैसे गाइस, ये पूरा अपना कनाडा का ही मॉल लग रहा है वैसे तो सारा का सारा, क्योंकि कनाडा और यूएस वाली ब्रांड्स है सारी यहाँ पे। तो यहाँ पे मॉल के अंदर क्रिसमस की डेकोरेशन करी हुई थी इन्होंने, ये सामने सेंटा बनाए हुए थे। और काफ़ी सारे आपको दिख जाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्रिसमस की डेकोरेशन होती है, जैसे यहाँ क्रिसमस ट्रीज़ वगैरह। प्रॉपर मतलब इन्होंने क्रिसमस की फील दे रखी थी इस मॉल के अंदर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये ट्री सजा रखे थे, और ये मॉल के बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन ट्रीज़ को यूज़ करके करी हुई थी इन्होंने। तो मतलब हाँ पूरी क्रिसमस वाली फील आ रही थी। और फिर हम आगे बढ़ गए और ये कुछ और नए ब्रांड्स देखने। और हाँ शायद वो भी जो आप देख रहे हैं। तो ये
हम घुस गए उनके इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में। यहाँ पे कुछ आईफोन, मैकबुक और कुछ टैबलेट्स और कुछ मॉनिटर्स देख रहे हैं हम। काफ़ी नॉमिनल प्राइस है बट सिमिलर टू कनाडा एंड यूएस प्राइस है। तो भाई जैसे अपने पास यहाँ पे ये है पहले से, और यहाँ PS5 भी रखा है। तो ये रखा है 15,000 बात का, यानी कि अपना हो गया ये कुछ 45,000 इंडियन रुपीज़ का। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही प्राइस इसके मिल रहे हैं यहाँ पे। और ये देखते हैं यहाँ पे है तो प्ले स्टेशन सारे ही वैसे अपना ये PS5 का जो आता है गेम करने का, ये हमने ले रखा है। मतलब मेरे हिसाब से गैजेट्स सेम प्राइस पे ही हैं, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं इधर। बाकी है जगह सही, मॉल काफ़ी सही है उस हिसाब से। DJI का स्टोर भी है इधर। और भाई ये वाला लेना है अगला, मेरे 4 Pro। अगला ये शादी का जस्ट लुकिंग अराउंड। थैंक यू। अभी वैसे मोस्टली हमारे पास हैं ये सारे जैकेट, ये भी हमारे पास है अभी। ये यहाँ पे मिल रहा है 17,650, 14,450 का, यानी 45,000 का, यानी $650 का। तो सिमिलर प्राइस ही है। ये DJI Mic 3 रखा है यहाँ का। ये यहाँ पे मिल रहा है कुछ 5300 वाट का। ये DJI जो वेरियस वो होते हैं वो भी यहाँ मिल रहे हैं। तो मेन DJI का पूरा स्टोर ही है यहाँ पे ना, जैसे अपना कनाडा और USA में एप्पल का स्टोर होता है ना, उस तरह का स्टोर ही है इधर। सबसे एक्साइटिंग बात इस बार इसके स्टोरी के बारे में ये थी कि ये जो है ना, यहाँ पे ऐसे DJI की एसेसरीज मिल रही थी जो कनाडा US में मिलती भी नहीं है। Do you have the magnet? Only magnet, no? Yeah. Sorry, don't have. No. वैसे हमें कुछ लेना नहीं था, बट अब मेरे को एक चीज़ नज़र आ गई, Osmo Pocket 3 का वाइड एंगल लेंस। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार ये ले लेते हैं, शायद हमारे को इस चीज़ की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है शायद। और भी देख रहे हैं अगर कोई चीज़ समझ आ जाए तो, क्योंकि वैसे ही हम थोड़ी बहुत शॉपिंग कम ही करते हैं। उनको तोड़ के भी एक खोल के भी रखा हुआ है दिखाने के लिए, उसकी क्या मैकेनिज्म होती है, क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं उसके लिए। सही है काफ़ी ओवरऑल स्टोर में, सही बताऊंगा। थोड़ी चीज़ एक्सपेंसिव है आपका, बट मतलब वैसे नॉर्मल रेट पे है। बट बात यह है इनकी DJI की जो एसेसरी है ना, वो थर्ड पार्टी में ज़्यादा सस्ती मिल जाती, तो थर्ड पार्टी में लेना ही मेरे हिसाब से सही रहेगा। इसमें हेलो,
ये हमने सेम चीज़ खरीदी थी आइडिया से 290 बात की, यहाँ पे है यानी कुछ कितना होगा 300 इंटू ये $915 की। हाँ इंडिया में भी इतने का ही मिला था, सिमिलर प्राइस ही है। ये टेलीस्कोप ब्रैकेट करके कोई चीज़ है 300 बात की, ये भी हमें सही लग रही है। वैसे तो है तो थोड़ी सी टाइम पास चीज़ ही, बट सही लग रही है, हो सकता है हम इसको ले लें। यहाँ डिफरेंट ये स्पीकर्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पे आ गई थी हमें बिल्कुल तिलक नगर मार्केट वाली फ़ील, जो इतने सारे फ़ोन कवर्स के बीच में हम बीच में खड़े थे। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्राईपॉड, मोनोपॉड, काफ़ी सारी चाइनीज़ एसेसरीज़ यहाँ पे लगी हुई थी, बट प्राइस काफ़ी मेरे को ज़्यादा लग रहा था, इसलिए फिर मैंने कहा चलिए इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यही सोच के फिर मैं दूसरी जगह पे चला गया। मॉल के अंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें थी, ये मतलब ठेले थे, और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल वॉलेट और ये सब चीज़ें जो हम ख़रीदते नहीं हैं। आगे इसके भी हम आगे बढ़ गए हैं और ये कुछ एक दुकान और आ गई, ये भी फिर वही आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। तो ये ऑल इन ऑल ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे ना। ये ऑल इन ऑल ये मार्केट सही है अपना, मतलब अगर आपको आके एक अलग एक्सपीरियंस चाहिए तो एक अलग वाइब मिलेगी अपने ही थोड़ी सी, जो कि मतलब मेनली तो आइटम चाइनीज़ ही है, बट डेफिनेटली थोड़ा कनाडा से डिफरेंट लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। इनमें जैसे कनाडा में नॉर्मल इतने स्टॉल्स बीच में नहीं होते, वैसे उधर लगा रखे हैं। बाकी जो कंपनीज़ हैं मैक्सिमम सेम ही हैं, क्योंकि मैक्सिमम अमेरिकन, चाइनीज़ और जापानीज़ कंपनीज़ हैं जो हैं यहाँ पे। ये वाइज यहाँ पे एम आई का स्टोर भी है, इधर आप देख सकते हैं। ये दिल्ली में जो चीज़ वो चल रही है, स्मार्ट एयर प्योरीफायर, वो बिक रहा है यहाँ पे, और कुछ 4000 बात का है, यानी कि 4000 बात का मतलब हो गया 12,000 रुपये, यानी कुछ 2000 कनेडियन का है। ये अपने Xiaomi के स्मार्ट कैमराज भी मिल रहे हैं यहाँ पे, ये 1099 का है। ओके Xiaomi का टीवी मिल रहा है, Xiaomi का टीवी है कुछ 12,000 का, यानी कि 12,000 हो गया अपना $600, यानी 36,000 रुपये कुछ का। स्मार्ट प्रोजेक्टर्स काफ़ी, मतलब एप्पल की कॉपी बना रखी है मैंने, बट काफ़ी सही है। बिल्कुल एप्पल वॉच की कॉपी है यहाँ पे जो है। बड़ा वाला ये प्योरीफायर है एम आई का, यहाँ पे क्या यूनिट से खा रहा है। ये कुछ इनका 12,000 बात का है, 12,000 बात यानी कि अपना वो हो गया 36,000 रुपये का। और मेरे पास स्पेस नहीं है, वरना हम इंडिया ही लेके चले जाते। ये Xiaomi की और एयर प्योरीफायर मैं इतने इसका दिखा रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में आजकल यही चल रहे हैं। इनका गेमिंग मॉनिटर भी लगा हुआ है यहाँ पे। ये और इनका ये तो डीमोडिफायर है, ये रिप्योरीफायर नहीं है। अच्छा नहीं यार, जगह तो बढ़िया लग रही है वैसे।
तो भी एप्पल जैसा ही बना रखा है पूरा इकोसिस्टम एप्पल जैसे ही बना रखा है, और वैसे इतना महंगा है नहीं। अभी मेरा सारा इकोसिस्टम एप्पल का है, वरना हम भी यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ये इनकी कॉफ़ी मिल रही है और इनकी कॉफ़ी तरह के मफिन वगैरह भी रखे हुए हैं प्रॉपर। सही है, ऑल इन ऑल एक अलग एक्सपीरियंस है। आप लोगों को भी एक बार ज़रूर आना चाहिए। ये चलते चलते हम यहाँ पे सुपर स्पोर्ट्स करके जगह दिख गई है, तो इसमें मेरे को ये चीज़ दिखी जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है, ये क्लाउड फॉर्म के जो जूते हैं, जो फेमस शूज़ हैं, वो यहाँ पे मेरे को दिख गए। तो मैंने कहा एक बार आपको दिखा देते हैं। ये मिल रही हैं कुछ 10,800 6,200 से स्टार्टिंग है इसकी। 6,200 वाला पीस आई थिंक ये है, तो यानी कि अपना 18,000 रुपये और $300 हो गए है। ये हमारे वहाँ का स्पोर्ट्स चेक जैसा है बिल्कुल। ये एसिक्स के जूते हैं, इसके साथ हमारी थोड़ी सी अपनी पुरानी एक याद है कि जब मेरा जो जूता है वो 13 नंबर का है, तो 13 नंबर के जूते मिलते नहीं हैं जनरली। तो हमारे सर ने हमें बताया था एसिक्स के जूते ख़रीदो, और जब मैं एसिक्स में गया था तब वहाँ पहला जूता 13,000 रुपये का था। इतने हमारे पैसे थे नहीं, तो हम वहाँ से वापसी आ गए थे और काफ़ी मुश्किल हुई थी हमें जूते ख़रीदने में, क्योंकि फिर हमने कहीं और से ढूंढे थे और वो भी इतने महंगे तो हम ख़रीद नहीं सकते थे ब्रांड में। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जूता है कुछ 5,000 का बाहत का। 5,000 बाहत का मतलब हो गया अपना 5,000 बाहत का मतलब हो गया कुछ अपना 15,000 रुपये, यानी $250। हाँ, अब हम ख़रीद सकते हैं, बट अब हमारे पास पहले से इतने जूते हैं कि अब हम ख़रीदना चाहते हैं तो भी हम इतना पहले से भरे पड़े हैं जूते। तो इसीलिए अब अगली दुकान की ओर चलेंगे और देखते हैं कि और क्या क्या है देखने का इस मॉल में। ये गाइस जिन्होंने डेकोरेशन कर रखी है पीछे जो आप देख रहे हैं मेरे, काफ़ी सारी डेकोरेशन है वैसे। ये H&M है गाइस, इस पर भी सेल हो रखी थी। लेट्स सी, इस पर भी देख लेते हैं। इधर ज़्यादा चलना पड़ेगा भाई, सब ढूंढना पड़ेगा, तो वापसी चलते हैं। डिनर भी नहीं किया हमने, डिनर करते हैं। तो भाई जब हमने ये ले लिए हैं फ्रेश फ्रूट, कुछ 80 बात के मैंगो हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। हमने सोचा थोड़ा फ्रेश फ्रूट भी खा लिया जाए, तो चलिए आगे और दिखाते हैं आपको। और भी यहाँ फ्रेश फ्रूट फेमस होते हैं काफ़ी, तो जब भी आप आएँ ज़रूर खाएँ इसको। तो भाई हमने ले लिया है यहाँ से अपना आज का डिनर 7-Eleven से, जो हमें पड़ा है कुछ 130 बात का, यानी कि अपना कुछ 390 रुपीज़ का हो गया, यानी कि कुछ अपना $5 में अपना खाना हो गया है डिनर। दैट्स वर्थ इट। तो अब चलते हैं और उसको घर पे चलिए गर्म करे खाते हैं। गाइस ये था आज का ब्लॉग, और होप करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। ऐसे और ब्लॉग्स देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी करना भूलें ना।